हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डेली डोज लव स्टोरी पे। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी आज की कहानी। ये कहानी है एक बेबस दीवाने की। 6 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। उस लड़का का सपना था कि वो एक दिन ऐसा काम करेगा जिससे उसे सभी लोग याद रखेंगे। वो लड़का खुद की एक पहचान बनाना चाहता था, पैसों के साथ साथ नाम भी कमाना चाहता था। वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। एक दिन उसे फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने उस लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। पहले तो लड़के को लगा कि यह कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। लड़के ने लड़की से कहा, मुझे शक हो रहा है कि तुम एक लड़का हो। अगर तुम एक लड़की हो तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। यह कहते ही लड़की कुछ देर बाद ऑफलाइन हो गई। फिर एक दिन अचानक लड़की ने लड़के को कॉल किया और कहा, पहचाना मुझे? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, कौन हो तुम? लड़की ने फिर से कहा, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम फ़ोन पर बात करना चाहते थे। लड़के ने लड़की को पहचाना और कहा, अच्छा तुम वही लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक लड़का समझा। लेकिन लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वे दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रही और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लड़की सभी से बहुत अलग थी। वे अपने घर वाले उस लड़के के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की सभी से बहुत अलग थी। वो अपने घर वाले और उस लड़के के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता, फिर वो लड़की रोने लगती, फिर लड़का उसे मनाता था। लड़का हमेशा लड़की से कहता था कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ हो और अगर मुझसे दूर रहकर तुम्हें खुशी मिलती हो तो फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाना। लेकिन लड़की हमेशा बोलती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी। ठीक ऐसे ही 1 साल बीत गया। वक्त के साथ साथ लड़की बदलने लगी। वो दूसरे लड़के से भी बातें करने लगी, बातें छुपाने लगी और झूठ बोलने लगी। लड़के को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लड़का उसे बोलता रहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे धोखे जैसा लगता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की बदल चुकी थी। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़का उसके बारे में क्या सोचेगा। लड़की दूसरे लड़के से बातें करने लगी थी। लड़के को यह डर लगने लगा कि कोई उसे चुरा ना ले, क्योंकि लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसके लिए वो लड़की जान से भी ज़्यादा कीमती हो गई थी। धीरे धीरे लड़की उससे कम बात करने लगी। लड़की के घर वालों को उसके बारे में पता चल गया था। लड़की का फ़ोन आना कम हो गया क्योंकि लड़की के पास खुद का फ़ोन नहीं था। वो घर के फ़ोन से लड़के से बात किया करती थी। अचानक लड़के का फ़ोन आना एकदम से बंद हो गया। 2 महीने बीत गए। लड़का बहुत चिंता कर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने लड़की को फ़ोन किया। लड़की की माँ ने फ़ोन उठाया। लड़के ने लड़की के बारे में पूछा और दोनों के बारे में सारी बातें बता दी और कहा, आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए, मैं उसको बहुत खुश रखूँगा। लड़की की माँ ने कहा, मैं उसकी शादी तुमसे नहीं करवा सकती हूँ, आज के बाद फ़ोन मत करना। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी लव स्टोरी का पार्ट 1 कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे पार्ट 2 का अपडेट मिल जाए। सो घर में रहिए, बाहर मत जाइए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय। म्यूजिक कैसे लिखता है?